सारे चीज बताने की जरूरत नहीं, बच्चे को सिर्फ सत्य बताइए, सत्य से रूबरू कराइए। आज बच्चा सत्य से वंचित हो रहा है। आप सत्य के बारे में जानते भी नहीं और सत्य के बारे में जानना भी नहीं चाहते हैं। हर घर में कोई ना कोई धागा पर लपेट करके बैठा है, हर घर में कोई ना कोई गुटखा बीड़ी सिगरेट तंबाकू अंडा मांस मछली शराब का सेवन कर रहा है, हर घर में कोई ना कोई बड़े बड़े कबीरपंथियों बड़े बड़े मानने वाले धार्मिकों के घर में ओझा बाएगा तंत्र मंत्र का ये चक्कर चल रहा है। कहाँ गया? आपकी मानवता खत्म हो चुकी है। जानवर नहीं डरता है, इंसान डरता है। जानवर के पास में विवेकशील प्राणी नहीं है, जानवर उनके पास मनन और चिंतन की शक्तियां नहीं हैं, लेकिन जानवर कभी डरता नहीं है। इंसान कितना भयभीत है, इंसान कितना कमजोर है। इंसान से कमजोर इस दुनिया में और कोई प्राणी नहीं है। आप डरिए मत। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, आप नए समाज नए परिवार का निर्माण करिए। आपका परिवार तो परिवार ही है, लेकिन आपके परिवार में नए विचारों की क्रांति का बीज बोना चाहिए, नई विचारधाराएं चलना चाहिए। आज तक सोए हुए हैं और सोते आ रहे हैं। एक जगह मैं गया था, 50 साल से पुराना कबीरपंथी परिवार है। एक कमरे में मेरा आसन दिया तो रात्रि में सोया तो ऊपर देखा तो कोने कोने में कपड़े में लाल कपड़े में कुछ बंधा था। मैंने खोल करके देखा क्या चीज़ है, तो उसमें शुभ लाभ लिखा था, छोटे छोटे नारियल जैसे होता उसको बंधा था। मैं देखा, फिर मैं तो जानता नहीं था क्या चीज़ है, फिर किसी को पूछा तो कहे घर को बंधवाए हैं। आप अपने जीवन को बंधवा लो, मौत नहीं लगेगी। कितना डरपोक है। आप अपने बच्चे को कमज़ोर मत बनाइए, बच्चे को भयभीत मत करिए। आपके बच्चे जीना चाहते हैं, आप उनको सही दिशा और दशा पर ले जाइए। सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन परिवर्तन कोई करेंगे क्या? कितने हैं, कितने के अंदर ताकत है अपने घर से सारे धागा रस्सी नींबू मिर्चा ये सब निकाल करके फेंक दे। बच्चे प्रणाम करते हैं, गर्व से कहते हैं हम इस बच्चे के पिता है, इस बच्चे के माँ हैं। बच्चे प्रणाम कर रहे हैं, मुख में गुटखा भरे हैं, गलगला रहे हैं, लाल लाल थूक रहे हैं, आशीर्वाद भी दे रहे हैं। शर्म आना चाहिए। एक धार्मिक व्यक्ति हैं, आपके अंदर इतनी कटुता आ चुकी है, आप बोलते हैं तो लगता है जहर का प्याला उगल रहे हैं। बोलने की तमीज नहीं आ पाती है। 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल से धार्मिक संतों के साथ में गुरुजनों के साथ में जुड़े हैं, लेकिन जब भी मुख से बोलते हैं तो लगता है जहर उगला जा रहा है। कब बदलेंगे आप? कब परिवर्तन करेंगे अपने में? इसलिए संत गुरुजनों को बुलाने की जरूरत है। आज श्रद्धा भक्ति भी खत्म हो गई, कुछ संत गुरुजनों की कमियों की वजह से खत्म हो गई, और कुछ समाज में अपने ही गलत दिशा और दशा की वजह से खत्म हो गई। लोग प्रणाम भी करते हैं, माता पिता का भी प्रणाम करते हैं, तो जूता पहना है चप्पल पहना है, जूता चप्पल उतरता नहीं, प्रणाम कर रहे हैं। आपके बच्चे जब भी प्रणाम करें तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँ कि आपके बच्चे प्रणाम कर रहे हों तो जूता चप्पल ना पहना हो, कम से कम इतनी मर्यादा और शिष्टाचार। कई लोग संत गुरुजनों की भी प्रणाम कर रहे हैं, दूर से साहेब बंदगी गुरु का भी प्रणाम कर रहे हैं, साहेब बंदगी। आपका यदि दिल नहीं झुकता श्रद्धा से भक्ति से तो आपका प्रणाम करना सार्थक नहीं है। पूज्य गुरुदेव जी का आगमन हो रहा है, सम्मान के लिए आप सभी खड़े हो जाएंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की। बोलिए सद्गुरुदेव की। सभी लोग आगे बढ़ करके बैठेंगे, आगे आ जाए सभी लोग, सभी लोग आगे आ जाए, बैठ जाए, तुरंत बैठ जाए, आवाजें ना हो। शांति से बैठे। हेलो, मैं कह रहा था कि आप जब भी आपके बच्चे प्रणाम करें तो आप अपने बच्चों को सिखाइए। सभी लोग शांत होंगे तो बोलिए सद्गुरुदेव की।
बच्चे को प्रणाम करना सिखाइए, बच्चे को सत्य से रूबरू कराइए। और आप भी संत गुरुजनों से जुड़े तो आपका हृदय कहता है तो झुकिए और सही ढंग से झुकिए। आपका प्रणाम करना, माता पिता को भी प्रणाम करना, गुरु को प्रणाम करना सिर्फ पैर छूना नहीं होता है, याद रखिएगा। उसके साथ में उनकी भावनाएं होती है, उसके साथ में उसका प्रेम होता है, उसके साथ में उनकी वेदनाएं होती है, ये सारे भाव उस पर संचारित होता है। आप ये मत समझिए कि सिर्फ फॉर्मेलिटी है, ये इसके साथ बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। इसलिए आत्मीय बंधुओं, आप सभी से निवेदन है कि आने वाले पीढ़ी को सही दिशा और दशा ले जाइए, आने वाले बच्चों को संस्कार दीजिए। 2 मिनट और लूँ मैं। कुछ लोग कहते हैं कि अंतर जाति शादी करना चाहिए कि नहीं। साधु संत तो जाति नहीं मानते हैं। गुरुदेव जी कहते थे जाति नहीं पूछना चाहिए किसी से, लेकिन विवाह करना है तो जाति पूछ लिया जाता है, समाज की व्यवस्था है। मैं कहना चाहूँगा भाइयों से, बहनों से, हर जातियाँ का अलग अलग संस्कार है, हर जातियों का अलग अलग विचार है, हर जातियों की अलग अलग शिक्षा पद्धति है। कोई आदमी है जो जीवन भर बूचड़ खाने की तरह जीवन जीता है, न सफाई शुद्धता जानता, न आचार विचार जानता, न संत गुरुजन जानते। ऐसे परिवार में कोई जाकर के शादी कर ले तो उनकी ज़िंदगी कैसे नरक बन जाता है। इसलिए कभी भी अपनी ही शादी विवाह भी करना हो तो अपने ही जाति के लोगों से, अपने ही आचार विचार के लोगों से करना चाहिए। गलत विचार, गलत आचार, गलत संस्कार के लोगों से शादी नहीं करना चाहिए और प्रयास से करना चाहिए। आने वाली पीढ़ी को कभी सोचना न पड़े कि हम किस माँ बाप के बच्चे हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए जीवन भर एक वेदना और एक पीड़ा रह जाती है कि हमारे माँ बाप गलत ढंग से शादी किया है, उनको सही और संस्कार और सम्मान नहीं मिल पाते। आप चाहेंगे कि आपके बच्चे, आपके माँ बाप अलग जाति के हो? आप कभी नहीं चाहेंगे। तो आप अपने बच्चे को कैसे अलग जाति का बनाना चाहते हैं? इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप अपने बच्चों को सही संस्कार देना है, तो इसलिए अपनी जाति से गलत दिशा में डाइवर्टन ना हो, अपने समाज को सही दिशा में ले जाइए। और यहाँ बैठे अधिकतम लोग कबीरपंथी है और अधिकतम लोग मैं समझता हूँ साहू समाज से हैं। आपकी समाज ने बहुत कुछ काम किया है, गरीब लोगों को सहारा दिया है, दहेज प्रथा को तोड़ने का काम किया है, बहुत काम किया है। आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि साहू है, साहू मतलब सज्जन व्यक्ति, तो आपके समाज में कोई पोल्ट्री फार्म न खोले, आपके समाज में कोई मुर्गी मटन मछली ना बेचे। यदि ये है तो आप साहू नहीं हो सकते। आपके अंदर साहू की कहने का अधिकार नहीं, सज्जनता कहलाने के अधिकार नहीं। आपके समाज में इतनी कमजोरियां नहीं आनी चाहिए, आपके समाज में इतना छिछलापन नहीं आना चाहिए कि आपके समाज के लोग पोल्ट्री फार्म, मुर्गी फार्म खोल करके बैठा हो, मछली बेच रहा हो, अंडा बेच रहा हो। आप कैसे समाज का निर्माण कर रहे हैं? इसलिए आत्मीय बंधुओं, आप इन चीज़ों पर ध्यान दें। आप लोगों को अनेक अनेक धन्यवाद। इतना कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ।